स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है नीरज बाजपेयी। और नीरज, फाइनली मार्च की शुरुआत जो है वो तो काफी अच्छी हुई है, इतना कहना जरूरी होगा। इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट हफ्ते की एंड भी अच्छी हुई है। 0.7% के आसपास की निफ्टी ने रिटर्न दिया है और सबसे अच्छा है कि 10,800 के ऊपर हम लगातार टिकते जा रहे हैं, वो सबसे एक अच्छी बात है। आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को? देखिए, अंत भला तो सब भला। शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा होगा। देखिए, बड़ा रीजन था राजनीतिक, जो बहुत पॉलिटिकल टेंशन थी, अब वो डी एस्केलेट यानी कम होती दिख रही, तनाव कम हो रहा दोनों देशों के बीच में। और अभिनंदन अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे हिंदुस्तान में, तो उससे भी बड़ी राहत। तो बाजार को एक ये रिलीफ है कि वो जो बहुत तनाव बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ज्यादा तनाव न बढ़ जाए, युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, उसके खत्म होने के एक बड़ा इम्पैक्ट इस पे था। एक बड़ी वजह ये, दूसरी बड़ी वजह ये थी बाजार में कि इंटरनेशनल जो मार्केट हम लोग ट्रैक करते हैं उसमें अब लग रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच बातचीत हो जाएगी। और वो इसीलिए देखिए आज 1 तारीख होने के बावजूद इम्पोज नहीं किया उन्होंने टैरिफ। तो इस होप में कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, मार्केट खुश है। और 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड के बावजूद अगर तेजी करके लोग जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। भगवान शंकर की कृपा है, हम बोले हो गया इसमें, तो लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन एक अंडरटोन करंट समझनी चाहिए कि एफआईआईज की जम के खरीदारी हो रही है। पिछले 20 तारीख से अगर आप देखेंगे तो रोज खरीदारी कर रहा है, बड़ी संख्या में, 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास तो खरीद चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो जनरली एफआईआईज ही होते हैं, वो ऐसे मौकों पे अच्छे स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं जहां पे लोगों को नजर बांधनी पड़ती है। तो ये 2-3 बड़े कारण जिसकी वजह से बाजार में सस्टेन्ड तेजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अच्छा है। अब जब सिचुएशन जो है हर जगह से सुधरते हुए नजर आ रही है, ट्रेंड सुधर रहा है, ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अनिल पारेख नोसिल पे पूछ रहे हैं, बाई प्राइस इनका 166 पे है, व्यू पूछ रहे हैं कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। आज तो बढ़िया तेजी भी दिख रही थी। आज काफी अच्छी तेजी थी इस काउंटर में। ये जो बहुत सारे स्टॉक्स है जो तेजी है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। तो अगर आज की तेजी में आपका थोड़ा पैसा बन रहा है तो ले लें। अभी आगे भी 1-2 दिन इसमें तेजी हो सकती है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें। तो इसमें आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिया है तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात तो है नीरज की, अब वो ये सब पॉकेट्स है ना जो नहीं चली थी या फिर जिनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी, कहीं ना कहीं उनमें उछाल देखने मिल रहा है। जितने ये छोटे मोटे मिड कैप में खासतौर पे ऊपर से 50-60% तक करेक्शन हुआ है स्टॉक्स में भी। तो वहां पे जब भी मार्केट सुधरेगा तो पहले स्पॉट देखने को मिलेगा, उछाल एकदम से आएगी। तो उस उछाल का अगर आप लेके इस्तेमाल करें ट्रेडिंग के लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है, उसको कर लीजिए। और जो अच्छी कंपनी है, खासकर अच्छी कंपनियां हैं उसमें तो बने रहिए, क्योंकि वो नियम होता है ना जो वीरेंद्र अक्सर समझाते रहते हैं कि जब ऊपर से अगर कोई चीज 50% गिरी है तो रिट्रेसमेंट कम से कम ऊपर 25% का होता है। ओके, तो 100 रुपए की चीज अगर गिर के 50 रुपए आ गई तो फिर आप उसमें मानिए 75 रुपए तक हो जाएगी। अच्छा, तो इसका फायदा उठा सकते हैं आप, लेकिन गुड क्वालिटी स्टॉक। तो गुड क्वालिटी स्टॉक में बने रहिए। चलिए, ऐसे ही एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है अशोक लेलैंड। क्या है लॉन्ग टर्म व्यू? राजेश पाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल, मतलब मैंने कई बार बोला, जब भी मुझे तो पकड़ के लाते हो और ये स्टॉक जरूर पूछते हो। अरे काफी सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर। हर बार कहता हूँ कि अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म बेट है, ट्रेडिंग बेट भी है। देखिए, फेम जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने वाली योजना है, कल उसमें 10,000 करोड़ का एक प्रपोजल कैबिनेट ने पास किया। धीरे धीरे भारतीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस तरफ बढ़ रहा है जो फ्यूल एफिशिएंसी और लेस पोल्यूटेड है, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक है। पूरी इकोनॉमी को हम उसमें ले जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर सरकार इतना बढ़ावा दे रही और ये बड़ी बड़ी बसें बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट में तो चलेंगी ना, तो अशोक लेलैंड को फायदा होना ही होना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाटा मोटर्स भी इसमें अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ऐसे तमाम स्टॉक्स जहाँ पे ये ग्रोथ है वो आप ले सकते हैं, और अशोक लेलैंड बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल सुनील धारीवाल जस्ट डायल पे पूछ रहे हैं, इसका क्या करना चाहिए नीरज? मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसमें से आप निकल जाएं, क्योंकि नीरज हमेशा हमको बोलते रहते हैं कि यार नंबर देने वाली कंपनी एडवाइस जो गूगल फ्री में करता है। सिंपल बताओ, पता पूछने के लिए आप पैसा देते हैं किसी को? कभी नहीं देते। वो भी गूगल फ्री में दे देता है। वही मैं कह रहा हूँ, आप सड़क पे चले जा रहे हैं, किसी से आपने पूछा प्लम्बर रहता है क्या, तो 1 नहीं 3 बता देगा आदमी का। और वो भी जो फ्री में अवेलेबल है, तो ऐसी कंपनियों पे निवेश ना करें। हाँ, कभी कभी मौके आते हैं और रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, ये बाईबैक का ऐलान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहां पे एक दिन का 1 घंटे का मूवमेंट होता है, उसका मजा लें। बिल्कुल इस बात में कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है, दूर रहिए, बेटर होगा। चलिए अगला सवाल अनिल पारेख टाटा पावर 76 पे खरीद के बैठे, इस पे व्यू चाह रहे हैं कि टाटा पावर पे क्या करना चाहिए। देखिए, टाटा पावर की स्टोरी लंबी है, अगर उसमें आपके अंदर पेशेंस है तो लीजिए, अगर 2, 4, 6, 8 महीने का व्यू है तो मत लीजिए। क्योंकि टाटा पावर धीरे धीरे जो उस तरफ बढ़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशंस लगाएगा। टाटा ग्रुप ने अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे ऑफ कैम, मतलब ऑन कैमरा नहीं, ऐसे संवाददाताओं को बुला के बातचीत की जिसमें अपने सहयोगी हर्षदा गई थी। अच्छा, हाँ गई थी ना, उसका प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ा था।
तो टाटा ग्रुप की योजना ये है इलेक्ट्रिक में प्रवेश करने की कि वो तमाम जो उनकी ग्रुप कंपनियां ना उनकी मदद लेंगे। जैसे टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन में और पावर सप्लाई में मदद करेगा, टाटा केमिकल उसके लिए लिक्विड प्रोवाइड करेगा जो उसमें चीजें इस्तेमाल होंगी, टाटा मोटर्स उसका इस्तेमाल करेगा अपनी गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। और ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म, यानी अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 120 किलोमीटर चलती है एक बैटरी, वो 250 किलोमीटर वाली बैटरी बनाने के चक्कर में। तो टाटा मोटर्स की लंबी स्टोरी बहुत बढ़िया है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन 2-4-6 महीने में चीजें बदल जाएंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं यहाँ। और एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है आईटीसी पे, ये पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, गौरव अग्रवाल पूछे। तो देखिए आईटीसी भी ऐसी स्टोरी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मीडियम टर्म के लिए लेना चाहते हैं ना तो यहाँ स्टॉक में रिटर्न मिलेगा। क्यों मालूम नीरज? एक तो नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार अच्छा चल रहा है, होटल कारोबार वहाँ अच्छा चल रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट्स अच्छे हैं, ट्रेवल का भी है। हाँ, और तीसरा जो बड़ा कारोबार है सबसे अच्छा जो सिगरेट। अब इसमें हो ये रहा है कि वो पहले होता था ना कि हर बजट में उठा के बढ़ा दिया टैक्स, वो अब नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, तो उसके चलते जो प्राइसिंग की अनसर्टेनिटी थी कि जब भी कीमत बढ़ाते थे वॉल्यूम घटते थे, वो नहीं हो रहा है आजकल। तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी थी, मुझे तुम बताओ सही है कि नहीं। इनका एक डेयरी का बिजनेस है जो कैप्टिव है। डेयरी का बिजनेस? हाँ, मतलब इनकी छोटा होगा काफी? नहीं, बड़ा है। ओके। अपने कंजम्पशन में खत्म हो जाता है, पब्लिक में जाते नहीं है। तो ये वो बिस्किट्स में होगा फिर? ये बिस्किट्स में है, होटल्स में है, इनके बहुत अपना खुद का बड़ा एक डेयरी कारोबार है। तो मैं ये सिर्फ इसलिए पॉइंट हाईलाइट कर रहा था क्योंकि विशेषज्ञ तो ये है एफएमसीजी के कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें जब आपके पास मान लीजिए आप यहाँ से कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके जेब में 300 रुपए बच गए तो एक शेयर खरीद लीजिएगा। इस तरीके से इसको इकट्ठा करते रहिए क्योंकि ये बड़ी स्टोरी है, बहुत जबरदस्त कंपनी है। डिटेल आपको इसने बताई है पूरी कि कैसे इस कंपनी को लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ उसमें थोड़ा सा इनपुट और दे रहा हूँ, आइसिंग ऑन द केक है कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते तो जरूर लीजिएगा। अगला सवाल एड्रियन वास, आईडीएफसी फर्स्ट 500 शेयर 45 के रेट पे ये लेके बैठे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तुम्हें वैद्य जी कैसे लगते हैं? उन पे तो पूरा भरोसा है, जिसने कैपिटल फर्स्ट को वहां से यहाँ पहुंचा दिया, वो अब यहाँ से और कितनी ग्रोथ लेके जाएंगे सोचिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी में एक लाइन जोड़ देता हूँ मैं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि जिनका नजरिया हमारी कंपनी पे 6-5-4 क्वार्टर का है वो दूर रहे, अगले कई क्वार्टर में आपको दिखेगा। लेकिन जिनका नजरिया 3 से 5 साल की स्टोरी बिलीव में है वो इस बैंक को जरूर खरीदे। और मैं इसकी बात से कन्विंस इसलिए हूँ कि जब ये मर्जर उन्होंने किया उसी समय उन्होंने उसकी जो गंदगी थी आईडीएफसी की उसको हटा दिया था। राइट। उसमें अच्छी अच्छी चीजें लेके आए हैं। तो बड़े लोन वाला पोर्टफोलियो उनका और रिटेल वाला इनका, तो दोनों मिला के अब बढ़िया चल रहा है और ब्रांचेस खोलने इन्होंने शुरू कर दिए। उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। डेफिनेटली एक विजन है उनके पास। आईआईसी बैंक ऐसे बैंक है। और इन्होंने सोचिए किशोर बियानी जी को ये समझाया गणित, और उन्होंने फ्यूचर जनरली के नाम से एक बढ़िया खोली कंपनी, उसको उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद वो कन्वर्ट करके उन्होंने अपना बनाया था। ये पूरी स्टोरी इसकी ये है। तो एक बहुत ही कैपेबल आदमी है वी वैद्यनाथन जी, इन पे ट्रस्ट रखिए। और सबसे बड़ी चीज है कि एज इज इन हिज फेवर। उम्र का जो बड़ा फर्क पड़ता है कि आप यंग एज के हैं और आपके पास बहुत समय है, अगर 15-20 साल और ग्रो कराने का, तो उस पर भरोसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3-5 साल का नजरिया है तो लेके रखते रहिए, कोई दिक्कत। और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया, तो मैं आज किसी एनालिस्ट को सुन रहा था हमारे यहाँ, वो बोल रहे थे कि 50-55 के आसपास, सुन रहे थे आप? 50-55 के आसपास तो जरूर जाएगा ये। हाँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक काफी अच्छा है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। शिव कुमार सोनी आपसे ही पूछ रहे हैं, आरसीएफ पे लॉन्ग टर्म व्यू बताइए। 20,000 शेयर लेके बैठे 75 के रेट पे। 20,000 आपने 75 पे लिए हैं। आरसीएफ की स्टोरी भी बढ़िया है। देखिए, आरसीएफ की स्टोरी बढ़िया इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें जो है जो आरसीएफ ही बना सकती है। जैसे आपने सुना होगा नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मीथेन गैस को भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब मीथेन बनाने की कैपेबिलिटी 2 लोगों के पास है, एक मद्रास फर्टिलाइजर के पास है, एक आरसीएफ के पास है। आरसीएफ एक्सपेंड कर रहे हैं। और इनकी एक बड़ी पुरानी स्टोरी चलती है लैंड बैंक वाली। ओके। अरे हाँ, बहुत जमीन है ये। बहुत जमीन है। उसकी स्टोरी दरअसल ये है कि इनकी बहुत सारी जमीन टीडीआर के रूप में जा रही है। ओके। इन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारी जमीन दी है टीडीआर के रूप में, उसका इनको पैसा मिलता है। उसको ये मतलब जिन्होंने अपनी जमीन दी तो उनको टीडीआर मिल जाता है। ओके। उस टीडीआर को ये बेचते हैं। जो अभी फ्रीवे बना है एक, उसमें इनकी जमीन गई थी, उसके बदले इनको टीडीआर मिला, उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया। फिर उसके बगल की और सारी जमीन गई, तो इस तरीके से इनको पैसा मिल रहा है। और कंपनी रोबस्ट है, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे जैसे फोकस इस सरकार का इसमें बढ़ रहा है फर्टिलाइजर, इस सब चीजों में, उससे से इसको फायदा होगा। क्योंकि आपने बड़ी क्वांटिटी में ले रखा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको इसमें गेन जरूर होगा।
चलिए गेन जरूर होगा बड़ी क्वांटिटी में, तो लॉन्ग टर्म का भी सोचिए, ये भी एक बात है। चलिए नीरज, अब फ्राइडे है, सवाल जवाब का सिलसिला अब यहीं बंद करते हैं। पिक्चर देखने का टाइम हो गया। लॉन्ग